प्रणिपात सभी को। महाभारत। हम जब भी महाभारत के बारे में बात करते हैं तो कुछ योद्धा या घटनाएं हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं, परंतु महाभारत में ऐसे कुछ गुमनाम योद्धा या घटनाएं भी हैं जिनके बारे में मोस्टली लोगों को बहुत कम या फिर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो रहता है अधिकतर वो विजुअल मीडिया रहता है, जैसे कि टीवी सीरियल्स हो गए, मूवीज हो गई। वहां इधर टाइम की कमी के कारण या फिर क्रिएटिव लिबर्टी के रूप में कुछ इवेंट्स को या तो डिस्कस ही नहीं किया जाता या फिर उसके अंदर थोड़े से चेंजेस कर दिए जाते हैं। क्या महाभारत में कभी ऐसा हुआ कि युद्ध से कुछ क्षणों पहले किसी योद्धा ने अपना पक्ष बदला? अगर हाँ, तो वो कौन था? तो ऐसे क्या कारण रहे होंगे पक्ष बदलने के लिए? आइए इस महाभारत सीरीज में हम ऐसे ही कुछ योद्धाओं या घटनाओं पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन कि धृतराष्ट्र की कितनी संतानें थी? जरूर ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि 101, जिनमें 100 पुत्र थे, ऑल्सो नोन एज कौरवास, और एक पुत्री दुशाला। परंतु काफी लोगों को यह नहीं पता कि उनका एक और पुत्र भी था जो कि एक दासी के साथ हुआ था और उसका नाम था युयुत्सु। तो आज की वीडियो में हम युयुत्सु के बारे में डिस्कस करेंगे। तो युयुत्सु का जन्म कब और कैसे हुआ? जब माता गांधारी गर्भवती थी तो उनकी डिलीवरी में सामान्य समय से थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा था। इसी बीच माता कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दे दिया था। माता गांधारी के प्रेगनेंसी के समय सुगाधा नामक दासी को महाराज की सेवा में लगाया गया और कुछ समय पश्चात सुगाधा ने ही महाराजा की 102वीं संतान युयुत्सु को जन्म दिया। कहा जाता है कि युयुत्सु दुर्योधन से तो छोटे थे मगर दुशासन से बड़े थे। धृतराष्ट्र ने हमेशा से दुर्योधन को अपना उत्तराधिकारी माना। उन्हें युयुत्सु से कभी भी लगाव नहीं रहा। अब प्रश्न आता है कि युयुत्सु ने कहां से अपनी शिक्षा ग्रहण करी और क्या वो भी पांडव पुत्रों को कौरवों की तरफ बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे? वैसे तो उन्होंने अपनी शिक्षा कौरवों और पांडवों के साथ गुरुकुल में ही करी थी, मगर उनका स्नेह विदुर के साथ बहुत ही ज्यादा रहा। शायद इसलिए क्योंकि विदुर भी एक दासी पुत्र थे। उन्होंने धर्म का ज्ञान विदुर और युधिष्ठिर से भी ग्रहण किया और गुरुकुल में रहकर उन्होंने फाइटिंग स्किल्स अर्जुन और भीम से भी सीखी। वो हमेशा पांडवों से काफी प्रभावित रहे। इवन उन्होंने ही युधिष्ठिर को सूचित किया था जब कौरवों ने भीम को विजय कर मारने की कोशिश करी थी। द्रौपदी वस्त्रहरण के समय भी सिर्फ युयुत्सु और विकर्ण ही थे अमंग दी होल कुरुवंश जिन्होंने दुर्योधन का विरोध किया था। तो फिर ऐसा क्यों है कि युयुत्सु के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते? ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जब दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज बना दिया गया तब युयुत्सु को हमेशा से राजमहल और कैपिटल सिटी से दूर ही रखा गया। उन्हें सारे बाहर के काम ही डेलीगेट करे गए, इसलिए उन्होंने अपना अधिक समय जो है वो हस्तिनापुर से बाहर रहकर ही बिताया। आफ्टर मेनी पीस टॉक्स, जब महाभारत का युद्ध अटल साबित हो गया तब अधिकतर महापुरुष जैसे कि पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की तरह इनिशियली युयुत्सु को भी कौरवों के पक्ष में ही रहना पड़ा। अच्छा, अब सबसे अहम प्रश्न आता है कि क्या युयुत्सु धर्म के पक्ष में रहे या अधर्म के? युद्ध आरंभ होने से ठीक पहले जब दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह पे तैनात थे तब युधिष्ठिर बीच में आए और पांडवों की सेना को संबोधित करते हुए बोले कि अगर आप में से किसी को भी लगता है कि मेरे पक्ष में अधर्म है और कौरवों के पक्ष में धर्म, और कोई भी कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, मगर पांडव सेना में से कोई भी अपना पक्ष नहीं बदलता। फिर युधिष्ठिर ने कौरवों की सेना को भी संबोधित करते हुए सेम चीज बोली कि अगर किसी को लगता है कि मेरे पक्ष में धर्म है और कौरवों के पक्ष में अधर्म, तो कोई भी अपना पक्ष बदलकर मेरी तरफ से युद्ध लड़ सकता है। यह सुनते ही युयुत्सु एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपना पक्ष बदला था। युयुत्सु एक प्रचंड योद्धा थे जिन्हें आतिरथी भी कहा जाता था, जो कि एक समय पे सैकड़ों योद्धा से लड़ने की योग्यता रखते थे। उनको पक्ष बदलता देख दुर्योधन क्रोधित होकर बोले कि सौतेला भाई हमेशा सौतेला ही होता है, उसने अपना रंग दिखाई दिया। उसके जवाब में शैल्या बोले कि नकुल और सहदेव भी युधिष्ठिर के सौतेले भाई ही हैं और वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। जब नकुल और सहदेव को यह पता चला कि उनका सगा मामा यानी कि मैं आज कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा हूं तो वो उसी क्षण मेरा वध करने के लिए भी तैयार थे। तो युयुत्सु ने सिर्फ धर्म का पक्ष लिया है, नकुल और सहदेव की तरह युधिष्ठिर के साथ खड़े रहकर। सिंस युयुत्सु इनिशियली कौरवों के पक्ष में थे अंटिल द वेरी लास्ट मोमेंट व्हेन ही स्विच साइड्स, तो उन्हें कौरवों की काफी सारी प्लानिंग्स, टैक्टिक्स और रणनीति पता थी कि वो कैसे लड़ेंगे, पांडवों के लिए उनकी क्या क्या योजनाएं होंगी, जो कि युद्ध के समय काफी लाभदायक भी साबित हुई पांडवों के लिए उनको काउंटर करने में। वो एकमात्र ऐसे योद्धा थे धृतराष्ट्र के पुत्रों में जो कि महाभारत के युद्ध के अंत में जीवित रहे। महाराजा धृतराष्ट्र और माता गांधारी का अंतिम संस्कार भी युयुत्सु ने ही किया था। कुछ साल हस्तिनापुर पर राज करने के पश्चात जब पांडवों ने राज त्याग करने का निर्णय लिया और स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करने लगे तो जाने से पहले उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा घोषित कर दिया और जब तक परीक्षित योग्य नहीं हो जाते
तब तक युयुत्सु को हस्तिनापुर की देखभाल करने का कार्य सौंपा और उन्हें केयर टेकर प्रिंस बना दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि धर्म का ज्ञान उन्होंने विदुर और युधिष्ठिर से, लड़ने का ज्ञान उन्होंने अर्जुन और भीम से, और सेवा भाव उन्होंने नकुल और सहदेव से सीखा था। इसलिए हस्तिनापुर राज्य की देखभाल करने के लिए वो एकमात्र योग्य राजा थे जब तक परीक्षित का राज्याभिषेक नहीं हो जाता। ऐसा भी कहा जाता है परीक्षित का जब राज्याभिषेक हुआ तभी से कलयुग का भी आरंभ हुआ था। युयुत्सु की ऐसी बहुत सी अहम भूमिकाएं रही हैं महाभारत के युद्ध में, परंतु कहीं ना कहीं लोग आज भी इन सबसे वंचित ही रहे हैं। ऐसे ही गुमनाम घटनाओं या योद्धाओं के बारे में जानने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।